हमारे से ज़्यादा बातें पता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को, और जितनी पावर संविधान ने दे रखी है उसका सदुपयोग नहीं हो रहा। ना हाई कोर्ट के जज कर पा रहे हैं, ना सुप्रीम कोर्ट कर पा रही। इनको अपना सदुपयोग क्या करना है संविधान को बचाने में, संविधान को लागू करने में। जब संविधान तार तार हो रहा है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के चक्कर में उनको पता नहीं क्या सुप्रीम कोर्ट को कि जिसमें चीफ जस्टिस का नाम दिया था चोर दरवाजे से वो फटाफट वो कानून पास कर लिया पार्लियामेंट में, और वो दो आदमी, एक प्राइम मिनिस्टर खुद, एक प्राइम मिनिस्टर का अपना चेला चांटा कोई भी शामिल रहेगा, और विपक्ष का तीसरा आदमी, तीसरे को कौन पूछेगा, तीसरा तो अपने घर बैठा रहेगा। तो ये अपने आप में इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए कि दाल में काला नहीं, दाल की हांडी काली है। अरे आप प्राइम मिनिस्टर, उसकी ड्यूटी पहले पूरी करो। आज तो इंडिविजुअल मामला है, ये ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं किसी देश के प्राइम मिनिस्टर को। किसी देश को ऐसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए जिस देश में बहन बेटियां नंगी घुमाई जाए तो सबसे पहले उस पर बयान दे और वहाँ जाए, उन लोगों से मिले। ये देश ऐसा प्राइम मिनिस्टर चाहता है जिस खिलाड़ियों का यौन शोषण हो सब, और जिनको अपने घर प्राइम मिनिस्टर बुला के चाय पिलाता हो और फिर बाद में गूंगा रहे। ऐसा गूंगा प्राइम मिनिस्टर इस देश को नहीं चाहिए। अरे वो गूंगे बहरो, निकलो इन पदों की कुर्सियों से बाहर निकलो, कान जनता की तरफ करो, या तो अपनी बात समझाओ तुम सच्चे हो तो। लेकिन सर बात ये है कि या हमारी सुनो, देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, वो कहाँ सड़क पर आ रही है? आरजेडी कोई पार्टी तो आ ही नहीं रही है सड़क पर, आप ही लोग खाली कर रहे हैं 4-5 वकील मिलकर। देखो ऐसा है, देश की सबसे बड़ी पार्टी भी पॉलिटिकल पार्टी देश की जनता है। ये सब छोटी पार्टियां सेकेंडरी, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई और अन्य दल हो, ये छोटी हैं। ये सारे के सारे तो एक तरह से क्या कहें, कंपनियां हैं ये सारी की सारी। इन कंपनियों को, कंपनी अपना जैसे विस्तार करती हैं अपना व्यापार बढ़ाकर, ये अपना वोटर बढ़ा के या अपनी सरकार बनाने में इनका ज़्यादा ध्यान है। मलिक साहब, समस्या की तरफ ध्यान कम है। कानून के जानकार हैं, क्या ये प्रैक्टिकल हो सकता है ईवीएम बैन हो जाए जैसे आप लोग जिस प्रकार से? कुछ भी मुश्किल नहीं है, और कानून में कोई ज़्यादा बदलाव की जरूरत नहीं है। कानून बाद में बदलते रहते हैं। सरकार की नीयत अगर सही है, अध्यादेश लाए और तुरंत ईवीएम हटाए और बैलेट पेपर से चुनाव कराए। सरकार ने तो साफ कर दिया, चुनाव आयोग ने भी साफ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव बिल्कुल। हाँ, तो अब तो फिर इसका मतलब तो अब ये जो गेंद है जनता के पाले में है, विपक्षी पार्टियां इनके पाले में है, और विपक्षी पार्टियों में भी हिम्मत जब आएगी, क्योंकि देश की जनता की वजह से इन पार्टियों में हिम्मत आएगी। और जब हमारे साथियों ने ऐलान किया है, इसको देख के पूरे देश में इस तरह के प्रदर्शन होंगे, पूरे देश में जनसभाएं होंगी और पूरे देश में घेराव का प्रोग्राम होगा। हो सकता है देश तैयार बैठा है तो इतना उमड़ जाए तो 1 मिनट से पहले अध्यादेश जारी हो जाएगा। कहाँ लगता है रात को? सर भानु प्रताप जी ने कई बार कॉल दिए ईवीएम के लिए और जंतर मंतर पर गए, लोग नहीं पहुंच पाते सर। देखो बात सुनो, इन शहरों के अंदर लोगों का पहुंचने का दिनचर्या जो लोगों की हो रही है, और देश हमारा अभी भय और लालच के साए में है। पूरा देश, हर आदमी कहीं ना कहीं किसी कागज से बंधा हुआ, किसी नौकरी से बंधा हुआ, किसी व्यापार से बंधा हुआ, किसी धंधे से बंधा हुआ, और नहीं तो फ्री की स्कीम जो निःशुल्क स्कीम है उनसे बंधा हुआ है हर सिटीजन। सर प्रशांत भूषण जी आज आपके साथ बैठे थे, तमाम जजेस भी। जनता अयोध्या नहीं जा रही, जनता अयोध्या ले जाई जा रही है। जनता अयोध्या नहीं जा रही, बस फ्री की जा रही है। हाँ, जनता तो ले जाई जा रही है। फ्री में आप कहीं ले जाओ देश की जनता को, क्या दिक्कत है? बहुत सारे लोग जब मान लो फुर्सत में है, आपको दिक्कत क्या है ईवीएम से? बीजेपी वाले लेके जा रहे हैं तो आप लोग क्यों नहीं लेकर जा पा रहे हैं? सरकार के पास समय कहाँ है? सरकार ढोंग बढ़ाने में ध्यान दे रही है, आस्था बढ़ाने में ध्यान दे रही है, जो कि संविधान का मजाक है। देश के लोगों को मूर्ख और साइंटिफिक टेम्पर से दूर करने के लिए, ताकि उनकी बुद्धि विकसित ना हो। इस देश की 21वीं सदी का सबसे भयंकर है, सबसे ढोंग अगर कोई होगा तो ये ढोंग जो आज सरकार कर रही है। जिस ढोंग में शामिल करने के लिए इस देश का पैसा बर्बाद किया जा रहा है, जिस ढोंग में शामिल करके वोट की राजनीति करके सत्ता में बने रहने का जो षड्यंत्र है, इतना बड़ा षड्यंत्र तो बिरले घटिया से घटिया राजाओं ने किया होगा इतिहास में। सवाल ये है कि बैलेट बॉक्स, लेकिन बैलेट बॉक्स का समय है इतना बनाने का। आप राम मंदिर को, उनकी जो आस्था, मैं किसी भी आस्था को, वो इंडिविजुअल से अगर बाहर जाती है सड़कों पे और वो उसका ड्रामा होता है तो मैं उसको ढोंग कहता हूँ, चाहे वो राम मंदिर ही क्यों ना हो। तो ये ड्रामा हो रहा है जो हो रहा है सर? बिल्कुल ड्रामा हो रहा है। देश को चाहिए क्या? देश अब चाहता ये है कि भाई प्राइम मिनिस्टर मणिपुर क्यों नहीं गए, वहाँ क्या करने जा रहे हैं, वहाँ कहीं कहीं दिन का व्रत रखेंगे, कहीं कहीं दिन की पूजा करेंगे। अरे आप प्राइम मिनिस्टर, उसकी ड्यूटी पहले पूरी करो। आज तो इंडिविजुअल मामला है, ये ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं किसी देश के प्राइम मिनिस्टर को। किसी देश को ऐसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए जिस देश में बहन बेटियां नंगी घुमाई जाए तो सबसे पहले उस पर बयान दे और वहाँ जाए, उन लोगों से मिले।
ये देश ऐसा प्राइम मिनिस्टर चाहता है जिस खिलाड़ियों का यौन शोषण हो सब, और जिनको अपने घर प्राइम मिनिस्टर बुला के चाय पिलाता हो और फिर बाद में गूंगा रहे, ऐसा गूंगा प्राइम मिनिस्टर इस देश को नहीं चाहिए। सर चाहे वो चंद्रचूड़ कोई भी हो, XYZ नाम से कोई लेना देना नहीं, चाहे इसी कैरेक्टर का कोई दूसरा प्राइम मिनिस्टर है, वो भी देश को बर्दाश्त नहीं। सर पूर्व जजेस जो है आप के साथ बैठे थे, आज प्रशांत भूषण जी भी थे, क्या इसके मायने समझा जाए? क्या चंद्रचूड़ जो है चीफ जस्टिस उन तक बात पहुंच रही है? सब कुछ हमारे से ज़्यादा बातें पता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को, और जितनी पावर संविधान ने दे रखी है उसका सदुपयोग नहीं हो रहा। ना हाई कोर्ट के जज कर पा रहे हैं, ना सुप्रीम कोर्ट कर पा रही। इनको अपना सदुपयोग क्या करना है संविधान को बचाने में, संविधान को लागू करने में, जब संविधान तार तार हो रहा है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के चक्कर में उनको पता नहीं क्या सुप्रीम कोर्ट को कि जिसमें चीफ जस्टिस का नाम दिया था, चोर दरवाजे से वो फटाफट वो कानून पास कर लिया पार्लियामेंट में, और वो दो आदमी, एक प्राइम मिनिस्टर खुद और एक प्राइम मिनिस्टर का अपना चेला चांटा कोई भी शामिल रहेगा, और विपक्ष का तीसरा आदमी, तीसरे को कौन पूछेगा? तीसरा तो अपने घर बैठा रहेगा। तो ये अपने आप में इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए कि दाल में काला नहीं, दाल की हांडी काली है। पर वकील साहब आप लोगों को तो देश में विरोधी बना दिया गया है, देश विरोधी बना दिया गया है। कोई भी सिटीजन देश का जो देश के विषयों पे बोलता है, ये हर सिटीजन का राइट है, सबको बोलना चाहिए। कोई देशद्रोही नहीं है, किसी सरकारी आदमी की वजह से, सत्ता लोलुप लोगों की वजह से कहने से कोई देशद्रोही या विरोधी नहीं होता। कोई भी विरोधी नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल का नहीं वो किसी का नहीं, ये नारे चल रहे हैं आजकल देश में। क्या चल रहा है? जो राम का नहीं वो किसी का नहीं, जो राम का नहीं किसी का नहीं। हाँ। ये सारे वो लोग हैं जो राम के एक भी आदर्श को फॉलो नहीं करते, वो सारे ढोंगी लोगों का ये नारा है। ये ढोंग का नारा है, इस नारे से देश को बचाना होगा। ये नारा एक तरह से सुनामी है, खतरनाक सुनामी है, देश का मत वो करने के लिए, पथ भ्रष्ट करने के लिए देश को, और देश के लोगों को बहका के इंडिया का फुसला के सपना कैसे उनका पूरा शिकार होगा? करने के लिए ये देश के लोगों का शिकार करना चाहते हैं ढोंग के नाम पे वोट लेकर। और जो न्यूज चैनल नंगा नाच कर रहे हैं इस मुद्दे को देखिए, लेकर, राम उन्हें के क्या नाम पे कहना? चल रहा है सर, वहाँ पे एक बार उनसे, हाँ क्या कह रहे हैं आप? मंदिर वहीं बना, हाँ। TV9 चला रहा है, हाँ, तो वही कहाँ बना? मंदिर मंदिर वही वही बना बना है। TV9 को ये नहीं पता, हाँ। जहाँ कभी मस्जिद थी वहाँ मंदिर हो सकता है, और जहाँ मंदिर है वहाँ कल गुरुद्वारा हो सकता है, कल परसों कुछ और चीज़ हो सकती है। इस धरती पे किसने क्या क्या नहीं बनाया, कितनी मूर्तियाँ, कितने स्टैचू कहाँ गए दिखाई दे रहे धरती पे। ये इस तरह के ड्रामेबाजी इस धरती पे नहीं टिकती, मानवता टिकती है। मानवता की बात सबसे बड़ी है, मानवता की जो बात करेगा वही इस देश में व्यवस्था की स्थापना कर पाएगा। मोदी जी ने कहा जा रहा है कि वादा पूरा करके दिखा दिया। क्या वादा पूरा कर दिया? बनाएंगे तो बना के दिखा दिया। मोदी का क्या रोल है इसमें? इसमें अगर हम जाएंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, इसमें कोई मोदी का रोल नहीं। आप लोगों की बातों को दबाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को धमकी दी जा रही है और वीडियो बंद किए जा रहे हैं। अरे बिल्कुल, वो चाहते हैं। आप लोग जो प्रहरी के रूप में खड़ा हुआ है सोशल मीडिया, इन मेन मीडिया वालों को भी पेट में दर्द हो रहा है कि हमारे को कोई देखता नहीं, और ये लोग गली गली में हर उसमें कितने लोगों को, कितने युवा, इतनी एनर्जी है, सारे यंग आदमी हो आप, किसी के बहकावे में या किसी के फुसलाने में, लालच में, भय से आप ग्रस्त नहीं हैं। आप असली मीडिया है, वो मीडिया देशद्रोही मीडिया है। देशद्रोहियों का इलाज होगा देश में, थोड़ा सा समय लगेगा।